अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप वेल एंड गुड होंगे। आज का हमारा जो 8 और 9 के लिए जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में, जो चैप्टर 1 है, उसमें टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और अगर हमें इस लेक्चर में मौका मिलता है तो हम इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें कर लेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास जिस तरह हम नंबरिंग ऐड करते हैं, तो अब हम हाउ वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस एंड हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस। तो अब बात यह है कि हम किस तरह दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें, आसान सी बात यह है कि सबसे पहले हम जिस तरह डिफिनीशन में हर चीज़ की करते हैं, इसलिए ताकि डिफिनीशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप सीख सकते हैं। देखिए, एडिशन क्या होते हैं। हम कहते हैं कि टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for addition oblique subtraction if they have the same order। और अगर ऑर्डर सेम है तो पार इसको F नंबर 1 A and B have the same order and then corresponding elements of A matrix and B matrix be added or subtracted। तो अगर ये कंडीशन एंड वी राइट दैट इज, तो उसको हम लिखते इस तरह है, दैट इज ए एडिशन के लिए हम इस तरह लिखते हैं और सब्ट्रैक्शन हम इस तरह लिखते हैं। तो देखिए, लेकिन ए और बी कोई सी दो सेट्स है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि एफ ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर। जो मैट्रिक्स आप दो ऐड करते हैं उसके ऑर्डर को सबसे पहले देखें कि उसके ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो पॉसिबिलिटीज की एक है कि ऐड होंगे, तो हाउ दे विल ऐड। तो एंड इसकी जो दूसरे की अगर आप एडिशन करेंगे, फिर ठीक है ऑर्डर तो सेम है, लेकिन जब आप एडिशन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखें और उसको ऐड करें, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। मिसाल पे आप ज़रा देखें, मैंने एक सेट ले लिया ए, इसको मैंने ले लिया मिसाल के तौर पे ये जर्नल में एक ए बी, और ये मैंने ले लिया सी डी और ई और एफ। यहाँ पे बी मैट्रिक्स में लेता हूँ। अब आप देखें तो ये जी, ये एच, ये आई और ये जे के और ये एल हो गया मिसाल के तौर पर। ये एलिमेंट्स हैं अंदर इसमें। तो आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पे 2 है, 2/3 है, तो यहाँ पे भी 2/3, तो ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो आप ऐड करें। किस तरह ऐड करेंगे? देखिए, ऑर्डर सेम है तो आप ऐड करें, ऑर्डर सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करें। किस तरह देखिए, ए बी सी डी ई एफ आप इस तरह लिखेंगे, दरमियान में प्लस है, जी एच आई जे के और एल। तो इसकी आप जब इसको ऐड करेंगे तो किस तरह आएगा इसका जवाब? देखें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो ए प्लस जी, इस तरह बी प्लस एच और सी प्लस आई। देखिए बेटा, हो गया, मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो गए। डी का करस्पॉन्डिंग जे है, इसके साथ ई का करस्पॉन्डिंग जो है वो के है और एफ का करस्पॉन्डिंग जो है वो एल है। तो ये ऐड हो गए और आपके पास आ गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दरमियान में यहाँ ए और बी के दरमियान में नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? ऐड नहीं होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे। सर हमने कहा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आप लगाएंगे। मिसाल भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक और बात भी आप नोट करें कि जब इसका ऑर्डर था 2/3 और इसका ऑर्डर भी 2/3 था, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए प्लस बी या ए माइनस बी आ गया तो उसका ऑर्डर भी 2/3 है। देखिए इसको तो आसान है। मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल ले लें
तो हम कोई भी मिसाल ले सकते हैं इस पे। देखिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A, और यहाँ पे मैंने ले लिया 4 0 3 1 -5 और 2। यहाँ पे एक और मैट्रिक्स मैंने ले लिया B, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1, और यहाँ पे मैंने ले लिया 6, यहाँ पे मैंने ले लिया 2, यहाँ पे मैंने ले लिया 3, और यहाँ पे मैंने ले लिया 4, यहाँ पे मैंने ले लिया -5। सही है। तो इसका आर्डर देखें 3/2 है, इसका आर्डर आप देखें 3/2 है, और इसका आर्डर भी 3/2 है। तो सबसे पहले आप आर्डर को देखेंगे कि अगर आपको कोई कहता है कि A + B मालूम करो, या आपको कहता है कि A - B मालूम करो, तो दोनों केसेस के लिए आप सबसे पहले चेक करेंगे कि A + B के लिए आर्डर चेक करेंगे, और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो देखिए बेटा A + B मालूम किस तरह करेंगे, इस तरह आप लिखेंगे, आसान सी बात है। 4 0 3 1 -5 2 1 6 2 3 4 -5। ये आप सबसे पहले A और B दे लिख दिया। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। देखिए 4 के साथ आपको ऐड करें 1, 0 जो ऐड होगा 6 के साथ, 3 जो ऐड होगा वो 2 के साथ, 1 जो ऐड होगा वो 3 के साथ, -5 ऐड होगा 4 के साथ, और 2 ऐड हो जाएगा -5 के साथ। तो अब आप इसके एडिशन कर लें, तो ये 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 -1 आ जाएगा, और यहाँ से -3 आ जाएगा। तो इसका आर्डर जिस तरह इसका आर्डर 3/2 था, तो है मतलब ये अगर एक मैट्रिक्स है A और B, उसका आर्डर सेम है, तो उसके एडिशन मतलब है, एडिशन का मतलब A + B का या उसके सब्ट्रैक्शन का A - B का आर्डर भी सेम होगा, रिजल्टेंट का आर्डर सेम होगा। तो ये जहन में बात अगर रखें तो आप अच्छी बात है। अब ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मेरे ख्याल में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात समझ में आएगी। अब इसके बाद एक और भी है कि हम इसमें देखिए, जिस तरह मैं कहता हूँ, इसमें एक नोट में लिखता हूँ, अगर आप देखें तो आप इसमें लिख सकते हैं ना, ये तो मैंने बात बता दी। अब इसके बाद अगर आप देखें तो कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे अगर आप नोट कर लें, तो ये एक प्रॉपर्टी भी है, बाद में हम एज अ प्रॉपर्टी भी पढ़ सकते हैं। A + B B + A के बराबर होगा। मतलब है इसका ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन AB, होल्ड इन मैट्रिसेस। दैट इज, देखिए अगर आप देखें आपने A + B ऐड किया, तो सिमिलरली आप ऐड कर सकते हैं क्या, आप ऐड कर सकते हैं B + A। तो चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये भी निकालते हैं ना, सब्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल भी इस पर भी करते हैं। 4 0 3 1 -5 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगाएं। यहाँ पे आप देखें 1 6 2 3 4 -5। अब ये सब्ट्रैक्शन है, तो देखिए बेटा सब्ट्रैक्शन किस तरह होगा, 4 आप सब्ट्रैक्ट करें करस्पॉन्डिंग 0 -6 आप 3 -2 और 1 -3 और -5 -4 और 2 × -5। तो अब इसके जब आप एडिशन करेंगे तो इसकी एडिशन क्या होगी, यहाँ 3, यहाँ -6, यहाँ 1, यहाँ -2, यहाँ -9, और यहाँ पे जब इसको प्लस माइनस तो ये +5 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो इसका आर्डर आपने लिया था 3/2, ये भी 3/2, और जो रिजल्टेंट का आर्डर आ गया वो भी 3/2 आ गया। सही है। अब अगर आप देखें तो ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब बेटा जिस तरह मैंने कहा कि आप ये चंद प्रॉपर्टीज़ है ये आप कर सकते हैं। जिस तरह नंबर 1 इसमें ये है कि A + B मैट्रिक्स बराबर होगा B + A के। तो ये मतलब है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव इन मैट्रिसेस, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन मैट्रिसेस। मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन मैट्रिसेस। ज़हन में रखो कि मैट्रिसेस में ये हो सकता है। ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A + B + C मैट्रिक्स
और ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब एसोसिएटिव बनाते हैं, तो इस लास्ट टू से हमने पैरेंथेसिस को यहाँ पे इंसर्ट किया, फिर फर्स्ट टू से, तो ये भी बराबर होगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। प्रॉपर्टी ये होगा और ये होल्ड करेगा इसमें। तो आप इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज में हम, जिसमें आपको ये इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आप देखेंगे। और या ख़ुद भी आप कर सकते हैं कि a प्लस बी बराबर, अगर इससे जो वैल्यू होता है तो b प्लस ए से भी वही वैल्यू आता है, ठीक है। जिस तरह हम नंबरिंग में करते थे कि 2 प्लस 3 है तो वो 3 प्लस 2 के बराबर है। जिस तरह हम 2 प्लस 3 प्लस 4 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 2 प्लस, जिस तरह हम 2 प्लस 3 प्लस 4 करते थे और 2 प्लस 3 एंड 2 प्लस 4 करते थे, तो ये भी एसोसिएटिव, ये रियल नंबर की में था। तो ये आसान है बेटा, ये चीज़ें जो एसोसिएटिव और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है, तो ये आपके लिए आसान बना दिया। अब इसमें अगर आप देखें तो लास्ट एक टॉपिक है, बस एक आसान सा टॉपिक है जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, या मल्टीप्लिकेशन ये आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, लेकिन अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या हम इसको कहते हैं या इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, ये भी हम कह सकते हैं। आपकी बुक में ये भी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। किसी मैट्रिक्स को हम एक नंबर में मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं, तो यस, इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर आगे आएगा, मतलब है मल्टीप्लिकेशन दो किस्म के, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम नंबर और रियल मैट्रिक्स और रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए अब इसमें क्या है बेटा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि अगर ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा और के बी मैट्रिक्स ऑफ जितने भी जो भी इसका ऑर्डर हो, एफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड k बिलोंग टू, आप रियल नंबर से ले लें, देन के ए, इसमें ये के ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के। तो इसको हम कहते हैं देन के ए इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर हम कहते हैं कि के जो है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। किस तरह आप ज़रा देखें, मिसाल के तौर पर मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए, ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए, एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया के ए है, मिसाल के तौर पर ए एक रियल नंबर है और मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए बी सी डी। तो अब आप ज़रा जर्नलाइज फॉर्म में देखिए कि के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, देखिए तो के ए आ जाएगा, के बी आ जाएगा और के सी आ जाएगा और के डी आ जाएगा। मिसाल आप ले लें, इस पर आप ले ले 2 and 2 ए मैट्रिक्स ले, तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, देखिए मैंने ले लिया 4 0 3 1 -2 और 5। तो आप देखिए इसमें इस एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। किस तरह, देखिए 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 4 सर 2 and 2 0 2 and 2। तो ये मैंने स्टेप ज़्यादा किए इसमें ताकि आपको आसान है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 and 2 5। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये 8 और ये 0, ये 6, ये 2, ये -4 और ये 10। तो देखिए बेटा ये अगर आप देखें तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी मैट्रिक्स को आप एक रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात नोट करें कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और तो के ए जब ऑब्टेन्ड होगा तो उसका ऑर्डर भी वही होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 by 2 है। तो जो हमने
रियल नंबर में इसके हर एक एलिमेंट को ज़रब दिया तो जो मैट्रिक्स आ गया उसका ऑर्डर भी यही है। जिस तरह यहाँ पे देखें ये 3/2 था, जब हमने मल्टीप्लिकेशन दे दी तो वो मैट्रिक्स भी आ गया क्या 3/2। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। किसी भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को जब आप उस स्केलर में ज़रा, स्केलर का यहाँ पे मुराद है रियल नंबर, तो उसको आप जब उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। तो इस पे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, चंद एग्जांपल मैंने दे दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे एक्सरसाइज में काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी।